गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी गवर्नमेंट बुक। हाँ तो बच्चों ओपन करो गवर्नमेंट हिंदी बुक चैप्टर 5 धरती की शान। धरती की शान ओपन कर लिया। ओके, तो धरती की शान पंडित भरत व्यास जी लिखे हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। पंडित भरत व्यास जी का जन्म राजस्थान में 18 दिसंबर को चूर गांव में हुआ था। इन्होंने इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया है। किस तरह से इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपको समझने को मिलेगा। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कह रहे कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कहने का तात्पर्य है कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तू तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। आपके अंदर तूफानों को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की ताकत है। हे मनुष्य, आप बहुत महान हो। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को भी तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों की बहाव की दिशा को भी मोड़ सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। अपने अनोखे कामों से कर तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है, और मगर का भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। हे मनुष्य, तू बड़ा बहुत ही महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भृगुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंची दर्जे का दिमाग है।
तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। हे मनुष्य, आप अपनी शक्ति को पहचानो। तेरी वाणी में युग की ललकार है। आपकी वाणी में, आपकी आवाज में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारी युग की आवाज है। ये मनुष्य, आप बड़े महान। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तू बड़ा महान। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पंक्ति का कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसा शक्ति है। धरती जैसा धीरज है और अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। ये मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। अगर तू चाहे तो महाकाल को भी रोक सकता है, काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला को भी रोक सकता है और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की, तुम्हें आकाश से भी ऊंचा पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, आप बड़े महान। तो बच्चों, ये रहा आपके धरती की शान कविता। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, आ गया ना। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ। शान, शान मीन्स वैभव। शान मीन्स वैभव। मुख, मुख मीन्स प्रवाह। वहे, धरती मीन्स पृथ्वी। धरा, अंबर मीन्स आकाश। ज्वाल, ज्वाल मीन्स अग्नि। भूचाल, भूचाल मीन्स भूकंप। भाल, भाल मीन्स ललाट। भृगुटी, भृगुटी मीन्स भौहें। काल, काल मीन्स समय। मतिमान, मतिमान मीन्स बुद्धिमान। मतिमान मीन्स बुद्धिमान। अब प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर। क्या आप क्या क्या कर सकते हो? आप क्या क्या कर सकते हो? तो मैं नदी में तैर सकता हूँ। आपको बताना कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप नदी में तैर सकते हो। और मैं कुएं से पानी भी मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी भी निकाल सकता हूँ। और साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छी तरह चखा सकता हूँ, गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। इस तरह से मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की? तो रासायनिक खाद से ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अन्य उत्पादन को बढ़ाया। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़ आदि तरह तरह के उत्पादन किए। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे बन सकता है? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष शक्ति होती है, उससे कई गुना ज़्यादा शक्ति होती है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला हुआ है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल से उसने सभ्यता और संभव कार्य को किया है, विकास किया है। इस प्रकार
प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान। नेक्स्ट है शब्दकोश। शब्दकोश सुन करके उसका अर्थ आपको बताना है। अजनबी, रिष्ट पुष्ट, रिष्ट पुष्ट मीन्स तगड़ा। संवाद, संवाद मीन्स बातचीत। शीघ्र, शीघ्र मीन्स जल्दी। जौहर, जौहर मीन्स होता है पराक्रमण। जौहर मीन्स पराक्रमण। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों की अग्निकुंड में जल भरना। अजनबी, अजनबी मीन्स अपरिचित। वेदांत, वेदांत मीन्स ब्रह्म विद्या। मुकद्दर, मुकद्दर मीन्स भाग्य। शार्गिल मीन्स शिष्य। वृत्ति, वृत्ति मीन्स मनोदशा, मन का झुकाव। स्पष्ट, स्पष्ट मीन्स साफ साफ। स्पष्ट मीन्स साफ साफ। नेक्स्ट फिर से है आपका प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों का बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वो क्या कर सकता है? अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वह क्या क्या कर सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर वो पापों को नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार यदि मनुष्य हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है उचित जोड़े मिलाओ। उचित जोड़े मिलाओ से दिया है। जोड़े मिलाओ मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में, तो मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान। कौन है? स्वयं भगवान। तो स्वयं से चलो जोड़े मिलाओ। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। नेक्स्ट मनुष्य के नैनों में, मनुष्य के नैनों में, तो मनुष्य के नैनों में क्या है? ज्वाल है। मनुष्य के नैनों में ज्वाल है। ज्वाल पर जोड़े मिलाओ। नेक्स्ट है मनुष्य की भृगुटी में, मनुष्य की भृगुटी में, तो मनुष्य की भृगुटी में तांडव का ताल, मनुष्य की भृगुटी में तांडव का ताल। नेक्स्ट है मनुष्य की बाड़ी में, मनुष्य की बाड़ी में युग का आह्वान, मनुष्य की बाड़ी में युग का आह्वान। नेक्स्ट है मनुष्य की छाती में, तो मनुष्य की छाती में क्या है? मनुष्य की छाती में महाकाल है। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनो। मनुष्य चाहे तो काल को क्या करता है? मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। सही उत्तर क्या है? थाम ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य चाहे तो धरती को, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे धरती को तो अंबर से जोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य चाहे तो माटी से, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। मनुष्य चाहे तो धरती से अमृत निचोड़ दे। नेक्स्ट है विरोधी शब्द। विरोधी शब्द धरती, धरती का विरोधी शब्द आकाश। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अमृत, अमृत का विरोधी शब्द विष। शंकर जी ने विष पिया था।
नेक्स्ट है वरदान। वरदान का विरोधी शब्द अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा। ऊंचा का विरोधी शब्द नीचा। सर्व से उसका सिर नीचा हो गया। नेक्स्ट पाप। पाप का विरोधी शब्द पुण्य। सर्व। पाप। पाप का विरोधी शब्द पुण्य। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। पाप का विरोधी शब्द पुण्य। विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन। जीवन का विरोधी शब्द मृत्यु। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। ये हो गया आपका विरोधी शब्द। नेक्स्ट है फिर शब्दकोश। शब्दकोश क्रम और उसका अर्थ आपको क्रम में लगाना है और उसका अर्थ आपको बताना है। जैसे आईना। आईना का अर्थ दर्पण। क्षति। क्षति का अर्थ हानि। झनकार। झनकार का अर्थ पायल। झनकार का अर्थ पायल। वीणा। वीणा का अर्थ सितार आदि की ध्वनि। नेक्स्ट है तूफान। तूफान मीन्स आंधी। नयन। नयन मीन्स नेत्र, आँख। ऐसे ही ये वरदान। वरदान मीन्स कृपा। शीश। शीश मीन्स मस्तक। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 5 धरती किसान कंप्लीट हो गया। इसे आप पढ़ना, समझना, बुक में फिलअप करना। बुक में फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखना। ओके। नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं मिलूंगी। ओके। तब तक